सो आ जाइए वीडियो के अंदर एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पाइथन बेसिक्स। तो पाइथन बेसिक्स पे आ जाइए। पाइथन बेसिक्स क्या होते हैं? ठीक है, लेट्स जस्ट तो ऑलरेडी ऑल द फाइल्स आर रेडी एंड वी जस्ट हैव टू सी। ठीक है, इसमें आप आ जाइए। तो हैप्पी लर्निंग के लिए हमने बोल दिया एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग। थोड़ा फास्ट ट्रैक में रखेंगे क्योंकि पाइथन ऑलरेडी हो सकता है आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई है तो विल जस्ट टॉक। हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। पहली चीज जो हम जिसके बारे में बात कर लेते हैं वो है पाइथन के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो विच कैन नॉट बी यूज एज ऑर्डिनरी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स की बात नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड रहते हैं। जैसे रिजर्व पार्किंग होती है कि वहां पे कोई और नहीं आ सकता, जस्ट लाइक दैट। जैसे एंड, डीएल, फ्रॉम, नॉट, वाइल, एज, एलिफ, ग्लोबल, और, विद, एसेट। तो ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, दीज आर रिजर्व्ड। अब इनका जो फंक्शनैलिटी है आगे आने वाली वीडियोस में, इस वीडियो में आपको काफी हद तक पता लग जाएगा कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इनका क्या काम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स जो आप देख सकते हो। ठीक है, लैम्डा, ट्राई, फॉर, फाइनली, ये सारे फंक्शन हम आगे यूज करेंगे, कीवर्ड्स हम आगे यूज करेंगे। एंड लेट्स जस्ट गो टू द आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? इट ऑल्सो इनको ऐसे रेफर किया जाता है एज ए नेम्स। ये उन एंटिटीज को दिया जाता है जैसे क्लास, फंक्शंस, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो पाइथन में रहते हैं। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिफरेंशिएट करना एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास एक एंटिटी है, फंक्शंस एक एंटिटी है, वेरिएबल्स एक एंटिटी है। तो पता कैसे चलेगा कि क्लास कौन सी है, फंक्शन कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है? तो यहाँ पे आपके आइडेंटिफायर्स काम आते हैं। ठीक है, जो आइडेंटिफायर्स होते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केसेस, ए टू जेड, और अपर केसेस, और डिजिट्स, और ए अंडरस्कोर। ठीक है, ये हो सकता है। एंड आइडेंटिफाई कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 99 सम नेम, इट इज नॉट वैलिड। आपको एक कोई अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अंदर आप जरूर यूज कर सकते हो, जैसे सम नेम 99 आप कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट स्टार्टिंग में आप डिजिट को यूज नहीं कर सकते। जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो कैन नॉट बी आइडेंटिफायर, कैन बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एंड है, तो एंड को आप नहीं यहाँ पे यूज कर सकते। ठीक है, फाइन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एरर आएगा जब भी आप ऐसे कोई आइडेंटिफाई क्रिएट करोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट्स हमने ऑलरेडी बात थोड़ी बहुत की है दूसरे कोर्सेज के अंदर, कि कमेंट का मतलब ये कि जो हम सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं, खुद को समझाने के लिए लिखते हैं, या फिर कोई और अगर आपके कोड को रीड कर रहा है, ठीक है, और आपके कोड को रीयूज कर रहा है, उसको उसके लिए हम कमेंट्स डालते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। यू कैन जस्ट यूज अ पाउंड साइन एंड यू कैन जस्ट ऐड अ कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है? आप अलग अलग तीन से बहुत सारे कमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। दिस इज अनदर वे, मल्टी लाइन। ठीक है, दिस इज वन वे। एंड सो अनदर वे इज कि ये एक तरीका है। आपको बार बार क्या करना होगा? आपको जो ये हैश साइन है आपको बार बार यूज करना होगा। अनदर वे इज दिस कि आप तीन डॉट यूज कीजिए। ठीक है, ये हमारा, यू कैन जस्ट से दिस, ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली एंटर के साथ वाली जो की होती है, सिंगल आप यूज करोगे। तीन बार अगर आप ऐड करोगे और कहीं भी आप ऐड करोगे तो जितनी भी लाइंस बीच में आ जाएंगी वो सारी आपकी कमेंट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी मल्टी लाइन कमेंट्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? डॉक स्ट्रिंग इज शॉर्ट फॉर डॉक्यूमेंटिंग स्ट्रिंग, string that occur at the first statement in a module, function, class, or method definition. Used to define what a function class does. तो डॉक स्ट्रिंग बेसिकली होता है, जैसे अपने डीएफ लिखा है, ठीक है, डीएफ एक डीएफ लिखा है, तो डीएफ इज हमारा क्या है? एक डॉक स्ट्रिंग है। करती क्या है? वो आपको बताएगी कि यार ये जो हमारा आगे जो फंक्शन, ये जो नाम लिखा है, ये एक फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। डीएफ से दिखा रहा है। जब हम क्लास बनाएंगे तो आगे क्लास लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ डॉक्यूमेंटिंग स्ट्रिंग। वी वर टॉकिंग अबाउट द डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल आपने कोई फंक्शन बनाया है। फंक्शन की ऑब्वियसली आप उस फंक्शन को डिफाइन करोगे, आप उसके बारे में लिखोगे, सो डेट अगर कोई अब बाद में जो रीयूज कर रहा है उस फंक्शन को,
उसकी डेफिनेशन अगर किसको देखनी है तो वो देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंक्शन, दिस इज बेसिकली अ फंक्शन डेफिनेशन स्क्वायर, आप ये एक फंक्शन है, ये डॉग स्ट्रिंग नहीं है। तो आपने यहाँ पे एक कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट लिखा है कि ये जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन टू स्क्वेयर नंबर, उसका क्या वो क्या काम कर रहा है, प्रिंट दिस डॉग स्ट्रिंग यूजिंग। तो आप जब भी आपको जो डॉग स्ट्रिंग उसको प्रिंट कराना है, आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर doc अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट लिख सकते हो। एंड उससे क्या होगा, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे करोगे प्रिंट स्क्वेयर, जो कि फंक्शन है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ये प्रिंट करेगा। लेट्स रन दिस, इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो फंक्शन टू स्क्वायर नंबर, वो डेफिनेशन बताएगा अपनी कि मैं, मेरी डेफिनेशन क्या है, मैं क्या काम करता हूँ। ये जो है कोई और नहीं लिखेगा, आप ही लिखोगे, ठीक है, जब भी आप एक फंक्शन को बना रहे होगे। नेक्स्ट इज पाइथन की इंडेंटेशन। अनलाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, वे वो यूज ब्रेसेस। जब हम ब्रेसेस लिखते थे, ठीक है, हम हमने फंक्शन को डिफाइन करते थे, फंक्शन ब्लॉक को डिफाइन करते थे, ठीक है। टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन वी यूज इंडेंटेशन। अब बात कर लेते हैं इंडेंटेशन क्या होती है। A code block body of a function loop starts with indentation and ends with first unindented line. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो वेरिएबल 10, एंड देन यहाँ पे हल्की सी आप स्पेस देख रहे हो, दिस थिंग, दिस इज इंडेंटेशन। ये स्पेस आपको बताता है कि अच्छा है, ये जो है वेरिएबल ये अलग है, ये इसके अंदर वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सी प्लस प्लस करते थे, हम इस तरीके से करते थे, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम लोग करते थे, ठीक है। हम यहाँ पे पाइथन थोड़ा हमारे लिए बहुत काम इजी कर जाता है, कर देता है, एंड वी कैन जस्ट यूज इंडेंटेशन। इसके नेक्स्ट भी हमें कोई इंडेंट बनाना है, वी कैन जस्ट प्रेस tab 1 and we can just create a variable 3, and this is how we can define three different variables with three different indentation, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे देखिए फॉर लूप, देखिए फॉर लूप में क्या था, फॉर आई इन रेंज 1 4, अच्छा ये प्रिंट करेगा, दिस विल प्रिंट व्हाट इफ अगर हम इंडेंटेशन ना लगाएं, ठीक है। तो ये आपको पहला ही एरर देगा, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक फॉर फ्लो फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इंडेंटेशन, इसको ये नहीं पता चल रहा कि ये फॉर आई इन रेंज है, इसके आगे कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो हमें उसके अंदर लिखनी है कोई चीज, क्या काम कराना है हमें अंदर बताना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन। इंडेंटेशन एक और भी एक अच्छी बात यह है कि इंडेंटेशन इज अ वेरी गुड वे टू कीप द कोड रीडेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइथन की स्टेटमेंट, ये दिस इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट, ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट, मल्टी लाइंस लिखा था, मल्टी लाइन स्टेटमेंट, दिस इज अ नॉर्मल वन। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी, इसमें हमने आइडेंटिफायर्स की बात की थी, इसमें हमने डॉग स्ट्रिंग की बात की है, इसमें हमने इंडेंटेशंस की बात की है। तो दीज फोर पैरामीटर्स आर द वेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। एक वेरिएबल क्या होता है, एक एलियस इज एन एलियस गिवन टू ए लोकेशन इन मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर सम डेटा। मतलब मेमोरी के अंदर कोई भी हम डेटा को स्टोर करना, दैट इज किस तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग अ वेरिएबल। Each data point stored in the memory is given a unique name to differentiate between different memory locations. अब मेमोरी में फॉर एग्जांपल एक हार्ड ड्राइव है, एक एसएसडी है, उसमें बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस हो सकती हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो अगर आप सिर्फ 10 KB या 20 KB के अंदर आप कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करो, तो वो एक केबी किसको होगा, दूसरे केबी किसके किसके पास जाएगी, तो वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। The rules of writing a variable name is same as rules of writing identifiers in Python. सेम थिंग, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती बिफोर यूजिंग दैट। इन पाइथन वी सिंपली असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड इट विल एग्जिस्ट। वी डोंट इवन हैव टू टाइप डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल, दिस इज हैंडल्ड इंटरनली अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वैल्यू वी असाइन टू द वेरिएबल। तो जिस तरीके की वैल्यू दोगे उस तरीके का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल वैल्यू दोगे, आपको सिर्फ नाम देना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिर्फ इंटीजर लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप वो समझ जाएगा कि एक इन टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप करोगे प्रिंट इंटीजर डेसिमल स्ट्रिंग वैल्यू, विल गेट एन आउटपुट हियर। मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे इंटीजर नंबर
comma decimal number, comma string value, and you can give different values here. 422.2 string value, and इस तरीके से ये वैल्यू अपना समझ लेगा कि जब पहली वैल्यू कौन सी है 4 है, ठीक है, सेकंड वैल्यू कौन सी है 22.2, स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी है दिस, एंड दिस इज हाउ इट विल द वैल्यू विल बी असाइंड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। स्टोरेज लोकेशन आप देख सकते हो, अगर एड्रेस आपको किसी इंटीजर का या किसी वेरिएबल का एड्रेस देखना है, वो भी जस्ट टाइप आईडी, उसके सामने आईडी लिखोगे, ठीक है, तो वो एड्रेस आपको बता देगा कौन से मेमोरी ब्लॉक पे दिस इज स्टोर्ड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। डेटा टाइप देख लेते हैं। पाइथन के अंदर नंबर्स के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट, पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉल्स अंडर पाइथन नंबर्स कैटेगरी। दे आर डिफाइंड एज इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स क्लास इन पाइथन। तो दे जो है ये पाइथन के नंबर्स की के अंदर डायरेक्ट डेटा टाइप आते हैं। we can use the type function to know which class a variable or a value belong to। हम लोग एक ये वाला जो टाइप है उसको यूज कर सकते हैं। एंड द इस इंस्टेंस फंक्शन टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और नॉट। तो बेसिकली टाइप अगर आप टाइप करके चेक करोगे, डेटा वन हमारा क्या है, इंटीजर है, राइट। तो ये आपको बता देगा हमारा जो 5 है जो हमने क्रिएट किया, सॉरी 5 नहीं, दिस शुड बी 12, राइट। डेटा वन इज 12, राइट, रन वन। तो यहाँ पे आना चाहिए 12 इज डेटा टाइप ऑफ क्लास इट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 इज द टाइप ऑफ क्लास इट। यहाँ पे डेटा 12.5 हमारा एक डबल टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। 100+20j ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे टाइप करोगे तो टाइप आ जाएगा, और यहाँ पे इस इंस्टेंस करोगे तो आप पूछोगे उससे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, आप यहाँ पे इंटीजर लिख सकते हो, इंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा कि ये इंटीजर नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। वो आपको नहीं बताएगा कि कौन सा है, लेकिन ये आपको ट्रू और फॉल्स बता देगा कि जो आप पूछना चाहते हो वो सही है गलत है। बूलियन वैल्यूज देख लीजिए, बूलियन वेरिएबल ट्रू है, टाइप बता देगा बूल। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स देख लीजिए, स्ट्रिंग्स जस्ट लाइक एक आप सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग आपकी वो होती है, ठीक है। एंड string is a sequence of unique code characters. We can use single quote, double quote और represent string. Multi-line string can denote using triple quotes. Triple quote आप use कर सकते हो, जैसे हम लोग multi-line कमेंट्स में यूज कर रहे थे, सेम हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को डोनेट करने डिनोट करने के लिए। जैसे आपने मल्टीपल अगर लाइंस में लिख रहे हो तो आप इसको भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। हाँ, इस अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कमेंट बन जाएगा, कमेंट नहीं बनेगा जब आप इस तरीके से स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल्स टू करोगे कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी लेके जाता हूँ, एंड यहाँ पे भी हम मैं कंटिन्यू करता हूँ, लाइक इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रिंग, okay, let repeat it up, and if I do this also, and let's just try to print this, so सारी की सारी चीज प्रिंट हो रही है, सारे को सारे को वो ऐसे स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहे हैं, फाइन। आप इस तरीके से कैरेक्टर स्ट्रिंग की फर्स्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। द वेरी फर्स्ट वन इज टी, जीरो, जैसे हमने शायद बात की थी, हम यहाँ पे भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ही यूज होती है। तो अगर आप जीरो लिख रहे हो, जीरो इज द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। तो आपको कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए, आप कोई भी कैरेक्टर निकाल सकते हो। वन करोगे तो ऑब्वियसली आपका एच आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो स्ट्रिंग वेरिएबल्स की। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से लेके 7 तक। 0 मतलब 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज, ठीक है, ये आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। 8 करोगे तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। 9 करके देखते हैं एक बार, दिस इज अ, ठीक है, और स्पेस भी काउंट कर रहा था यहाँ पे। तो आप इस तरीके स्लाइसिंग, कुछ अगर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कीवर्ड या कोई वर्ड निकालना है किसी स्ट्रिंग के साथ से, वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। इसको कहते हैं स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज पाइथन की लिस्ट।